हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपको जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि आज आपको लेक्चर मिलेगा, तो वैसा ही आपको मिल रहा है। आपका लाइट बहुत पहले ही सब कुछ खत्म हो गया, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे लग जा रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए, स्किप करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपको लगता है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको सीधा आगे बढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन पर आगे की जरूरत है। एक क्वेश्चन है, देखिए मैं देता हूं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिससे आर ई क्यू का ना वैल्यू आप फाइंड करेंगे। और एक सर्किट दी हुई है, जो आपको बताया गया था कि कॉम्बिनेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला आपको बताया गया था, पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन आपको बताया गया था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये किसी एक पर बेस्ड नहीं है, ये दोनों कॉम्बिनेशन का कंबाइंड रिजल्ट है जो आपको एक सर्किट देगी। आइए देखिए, एक रेजिस्टेंस यहां, एक दूसरा रेजिस्टेंस, एक तीसरा रेजिस्टेंस, और यहां दो पॉइंट हैं, पॉइंट बी और पॉइंट ए। इन दोनों ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, और मान लीजिए इन सबकी वैल्यू क्या है, आर है। इसका मैं ऑप्शन दे देता हूं। इन सबकी वैल्यू क्या है, जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हैं वो कितने ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं, आर ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं। अब इस आर ओम के रेजिस्टेंस के हर मतलब ए और बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं, इन सभी का आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे मैं दे देता हूं, आपका पहला ऑप्शन है 4 आर, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए 11/6। ठीक, 11/6, या फिर एक काम करिए, 11/4 कर दीजिए आप। 11/4। थर्ड है आपका 4/11। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, दिख रहा है बोर्ड में। और मैं मान लेता हूँ कि फोर्थ रेजिस्टेंस है, चलिए, R/6। बोर्ड दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। और पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप डायरेक्ट आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करें। हाँ, और आंसर चेक कर लें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सीरीज से देखते चलें। आइए देखते हैं, बहुत लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, बस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हम आपको बताने वाले हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक रिव्यू मारना है, जिससे क्या हो जाए कि एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिससे हमें एक कंफर्ट फील होगा क्वेश्चंस को या किसी चीज को अटेंड करने में। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। आई, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज q अपॉन t। तो हम कह सकते हैं यहां से आपको q इक्वल टू t इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, ये एक इक्वेशन मिल गया, ये एक रिलेशन था किसका, इलेक्ट्रिक करंट। आइए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the bringing a unit positive charge from infinity to a fixed point, अनंत से किसी बिंदु तक एक आवेश को, एकांक आवेश, एक आवेश को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल टू W/Q। अगर हम आपसे इसकी यूनिट पूछें, हाँ इसकी यूनिट हमने वही बात किया, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। आप इसको CS⁻⁻n या कूलम पर सेकंड कह सकते हैं। साथ में इसको आप और भी एम्पियर कह सकते हैं, जिसका सिंबल है कैपिटल ए। ठीक, आइए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं।
वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। मतलब जूल पर कूलम या जे सी की पावर माइनस वन, जूल पर कूलम, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी जूल पर कूलम कहें या फिर कहते हैं क्या, वोल्ट, जिसका सिंबल है V। इससे आपको कई इक्वेशंस मिल सकते हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, आपको मिल सकता है W इक्वल टू V क्यू। अगर हम Q क्वांटाइजेशन का रूल लगा दें, Q इक्वल टू NE होता है, अगर हम Q इक्वल टू NE इसमें रखेंगे तो हमको मिल जाएगा W इक्वल टू V NE। मतलब ऐसे करके आप बहुत सारे इक्वेशंस आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी बात करें, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब विद्युत विभवांतर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर मतलब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बी पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर वी ए कह दिया, बी पॉइंट पर वी बी कह दिया। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे, डिफरेंस को डेल्टा वी से, वी इक्वल टू वी वी माइनस वी ए कह सकते हो। मतलब बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पॉइंट पर है, ए पॉइंट वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम हटा दें तो हमको मिल जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम की बात करते हैं। ओम के नियम को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आपने कहा था V इक्वल टू R I, R क्या था, रेजिस्टेंस, क्या था, रेजिस्टेंस आपने कहा, और इसी को आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था ही, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को ही बाद में हमने कहते हैं क्या कह दिया है, रेजिस्टेंस। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो V इक्वल टू आई आर, या R इक्वल टू यहां मिल सकता है V अपॉन I जरूरत पड़ने पर, या I इक्वल टू मिल सकता है V बाई R, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा इक्वेशन दिया है, आपके ऊपर नहीं, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या दिया है, कौन सा इक्वेशन यूज करना है। साथ में आप थोड़ा सा और बता दूं आपको कि आपने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, आपने कहा था फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आपने कहा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने कहा था आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा पॉइंट आपने कहा था कि ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और आपने कहा था ये डिपेंड करेगा किस पर, टेंपरेचर। याद आ रहा है ये सब। अब अगर इन इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो आपको मिल जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हम रो की बात करें तो इस रो को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता इसको कहते हैं। यह हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है, क्या होती है, हर मटेरियल के लिए। कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ और है, आयरन की रेजिस्टिविटी कुछ और है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कुछ और है, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कुछ और है, मैग्नीज की रेजिस्टिविटी कुछ और है, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी कुछ और है। मतलब हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट। थोड़ा सा और बता दें आपको, अगर आपको इन सब के बारे में ब्रीफ नॉलेज चाहिए तो आप जे करियर फाउंडेशन के इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के आप प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 10th में आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में हर एक लेक्चर मिलेगा, हर एक लेक्चर, एक एक लेक्चर आपको वहां प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपसे रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टिविटी का इक्वेशन मैंने निकाल के दिखाया, और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। याद तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, या तो आपकी मेमोरी, आपके पास इतना टाइम हो कि आप रिवीजन करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है जितना आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स सब पढ़ना है ना। तो इसलिए समय आपके पास नहीं कि आपके पास दोस्तों में आप चाहे जितना पढ़ चाहे जितना रिवीजन कर, ठीक है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन करने के लिए बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन को आरएस, मतलब जब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ जाता है, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन।
अगर इन तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 की हम बात करें, R1 R2 R3, इन तीनों रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे लिख दें और तीनों रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल को एक पॉइंट से, पहले रेजिस्टेंस के तीनों रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें और उसको एक सोर्स से जोड़ दें, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आप याद कर लीजिए, RS इक्वल टू होता है, डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया जाता है। हम इसका डेरिवेशन अगर आप जानना है तो डेरिवेशन के लिए पीछे जाना है। RS तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन है तो तीन, यह होता तो यह रेजिस्टेंस। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रेसिप्रोकली ऐड किया जाता है, मतलब 1 अपॉन RP। RP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तीन है, अगर n होता तो डॉट डॉट 1 अपॉन RN तक, ठीक है। 1 अपॉन, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि मैं लेक्चर को बहुत बड़ा करने के मूड में नहीं हूं, फिर भी 11 मिनट का लेक्चर हो चुका है, हाँ थोड़ा और बढ़ेगा जरूर, है ना। 11 मिनट का लेक्चर है, 4 मिनट 3 मिनट के में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे वो सर्किट जुड़ी हुई है। उसका क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में दे दिया था एकदम लेक्चर स्टार्टिंग में, आपको याद आ रहा होगा। एक ऐसा कुछ है, दो पॉइंट है ए बी, उनके बीच में रेजिस्टेंसेस लगे, ये है आपका कॉम्बिनेशन। ये सब आर ओम के रेजिस्टेंसेस है, कितने ओम के, आर ओम। ऑप्शन मुझे याद नहीं है, मैंने बनाया था, अभी जो भी आंसर आएगा टेक कर लीजिएगा, आपको जो भी ऑप्शन आएगा। एक पॉइंट ए था और बी, और ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। कभी भी ऐसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमको पीछे से सॉल्व करना चाहिए। आइए देखते हैं, ये क्या इन तीनों रेजिस्टेंस के बीच में कहीं ज्वाइंट है, इन तीनों रेजिस्टेंस के बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं है, इसका मतलब किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब इसकी नई सर्किट आप चाहें तो बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो यहाँ R इक्वल टू मिल जाएगा, आर एस सीरीज में, तो आर एस, तो R प्लस R प्लस R, इसका मतलब आर एस इक्वल टू मिल गया 3R। मतलब अगर मैं बोलूं इसकी नई सर्किट क्या बनेगी, अब एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, इन तीनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस मिला है, तो हम चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं। और ये वैल्यू कितना आया है, 3R, ये कितना है R, ये कितना है R, ये भी है R, ये ए बी पॉइंट है। जितना आप स्टेप बढ़ा लेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी के चांसेस होंगे, अदरवाइज मिस्टेक हो सकते हैं आपसे, ठीक है, करेक्टनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, करेक्ट। आइए, अब मैंने देखा यहाँ एक जंक्शन है और यहाँ भी एक जंक्शन, इसका मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बोला 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन R1 R1 की वैल्यू बोली तो R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू R3R, बोलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 1 अपॉन 3R, मतलब मैं कह सकता हूँ 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। अगर हम इसको, ये 1 अपॉन R है तो हमें RP चाहिए ना, तो RP के लिए रेसिप्रोकल 3 अपॉन 4 R आएगा। अभी इसके लिए एक नई सर्किट फिर से बनेगी, ये बनेगा, ये और ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट आपका बी है, ये R है, ये भी R है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट जो मिला वो 3/4 आ, 3/4। अगर देखें तो क्या इन तीनों रजिस्टर्स के बीच में कहीं ज्वाइंट है, ज्वाइंट नहीं है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 1 अपॉन R। अब इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो 1 अपॉन R इक्वल टू बन जाएगा R प्लस 3 अपॉन 4R प्लस R। एलसीएम लेके सब एलसीएम 4 आएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4R प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 3R है, प्लस 4 हो जाएगा 4 अपॉन, आपको मिल जाएगा 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 बाय, ध्यान से
नीचे 4r नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, 4r नहीं एलसीएम में था, डिनोमिनेटर में r नहीं था कैल्शियम में थी, तो क्या हो गया 3r 4r 7r 4r 11r अपॉन 4। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस में एक ऑप्शन था कोई, कौन सा ऑप्शन था आपको याद होगा, 11/4, 11/4r, मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा आ रहा है 11/4। आपको एक चीज समझ में आई होगी कि ऐसे क्रिटिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमको पीछे से सॉल्व करना चाहिए, पीछे से जैसे जैसे हम एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए आएंगे वैसे वैसे ये क्वेश्चन इजी बनता चला जाएगा, ठीक है ना। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।